Hi guys, मैं ज़कीर फ़ान. Today we are going to discuss Newton's third law of motion. According to Newton's third law of motion, for every action there is an equal and opposite reactions. न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर एक्शन हो रहा है एफ न्यूटन का, यदि किसी पिंड पर एफ न्यूटन का एक्शन हो रहा है तो पिंड उतना ही क्या दे देगा, अपोजिट डायरेक्शंस में रिएक्शन. ओके, पिंड क्या दे देगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शंस में रिएक्शंस. दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ. इसको हम एक्शन और रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये जो सरफेस पर एक स्फीयर रखा हुआ है, सरफेस पे जो स्फीयर रखा हुआ है, स्फीयर का क्या होगा, इस सरफेस पे एक्शन हो रहा है क्योंकि स्फीयर का क्या होता है, अपना वेट होता है, एक्टिंग डाउनवर्ड होगा. दैट मीन्स स्फीयर क्या दे रहा है, सरफेस को एक्शन दे रहा है. दैट मीन्स ये एक फोर्स एफ लगा रहा है. ओके, और सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस उतना ही बट अपोजिट डायरेक्शंस में रिएक्शंस दे रहा है. किसको, स्फीयर को. कितना दे रहा है यहाँ पर, आर दे रहा है. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर इज इक्वल टू एफ मीन्स एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का तीसरा नियम बताता है इस केस में एक्शन और रिएक्शंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. ओके, दिस इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि आप इस पर जंप करते हैं, आप यदि इस पर जंप करेंगे तो आप क्या दे रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, और ये क्या दे देता है, आपको रिएक्शन देता है, जिससे कि आप अपवर्ड में क्या करते हैं, उछल जाते हैं. ओके, आप ऊपर की ओर क्या होते हैं, उछल जाते हैं. क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या दिया, एक्शन दिया, इसने क्या दे दिया आपको, रिएक्शन. बोथ आर इक्वल, बोथ क्या हो गए. न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शंस. ओके, ये न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. ओके, गॉट इट. नाउ केस नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. केस नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. According to principle of superposition theorem, if two equal and opposite collinear forces added or removed, if two equal and opposite collinear forces are added का मीन्स यदि आप प्लस करेंगे या रिमूव करिए, या क्या करते हैं, रिमूव किस में से, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फोर्सेस. जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस होगा उसमें से क्या करेंगे, कोलिनियर फोर्सेस को या फिर आप ऐड कर दिएगा या क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए. देयर विल बी नो चेंज, वहाँ पर क्या कोई चेंजिंग नहीं होगी, किस में, इन द सिस्टम में, एंड पोजिशंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी की पोजिशंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा. लाइक एज आप देख रहे हैं ये क्या यहाँ पर हमारे फोर्सेस हैं, कोलिनियर फोर्सेस हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पर कैसे कोलिनियर फोर्सेस लग रहे हैं, बट कैसे ये हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं. कैसे ये भी एफ फोर्स है और ये भी एफ फोर्स है, बोथ आर कैसे इक्वल हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस में हैं. ओके, अब आप क्या करिएगा, यदि आप यहाँ पर +10 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 ऐड कर दिएगा. अगर आप यहाँ पर 4 न्यूटन माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 न्यूटन माइनस कर दिएगा. इस प्रकार करने पर सिस्टम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और उसकी पोजीशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है. देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम एंड पोजिशंस ऑफ द बॉडी. कब, जब आप क्या करेंगे, कोलिनियर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट या फिर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं. क्यों, क्योंकि अगर आपने 10 यहाँ पर ऐड किया तो आप यहाँ पर भी 10 ऐड कर दे रहे हैं. कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने यहाँ पर 4 न्यूटन माइनस किया, यहाँ पर भी 4 माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये जो फिनोमिना है इसको क्या कहा गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके.